खुदावंद यीशु मसीह के इलाही ला तब्दील लारेब और पुरफजल नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोकर एक बार फिर खुदा के इलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ, ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले कि हम खुदा के इलाही कलाम की रोटी को नोश करें जो हमारी रूहों की रूहानी गज़ा है, आए खुदा बाप के हुजूर झुकें और पाक रूह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ मांगें। खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूँ तेरी इलाही सदाकत के लिए, तेरी सादगी के लिए, जो खुदा जिस्मानी रूप में मुजस्सम होकर इस दुनिया में आई, और वो सदाकत और वो सादगी तेरा बेटा हमारा मुनज्जी यीशु मसीह नासरी है। खुदा बाप मेरे लबों का रखवाला बन, ताकि आज का कलाम ईमानदारों के लिए खुदा शगिर्दियत के उस जुए को समझने और खुदा उसमें जुतने को और खुदा जिंदगी बसर करने को खुदा तरबियत और नसीहत का बायस बने, और गैर ईमानदारों के लिए हमेशा की जिंदगी के आराम में आज का पैगाम दाखिल होने का खुलेआम दावत नामा बने। मेरे लबों का रखवाला बन, ताकि तेरे कलाम की सदाकत को बड़ी सादगी से, बगैर तरफदारी से खुदा बयान करूं। ये सब कुछ मांगता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, रूहुल कुद्दस की कुदरत में, आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है वो मेरे साथ निकाले नए अहदनामा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 11 बाब। आज हम उसकी 28वीं और 29वीं आयत पर गौर करेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी तरक्की हो, आमीन। आज मत्ती की अंजील 11 बाब उसकी 28वीं और 29वीं आयत की बुनियाद पर जो हमारा मौजू टॉपिक है वो है अबदी जिंदगी का आराम और शगिर्दियत का जुआ। The rest of eternal life and the yoke of discipleship। जी हां, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, क्योंकि जब हम इन दो आयात को पढ़ते हैं तो ये आयात अपने अंदर बहुत गहरा मुकाशफा छुपाए हुई हैं। इसलिए खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है कि हर एक सहीफा जो खुदा के अलहाम से लिखा गया है वो किस लिए लिखा गया, ताकि तरबियत और नसीहत और रासबाजी और उन तमाम बातों में अल्जाम कर सके, जिसमें हर मर्द खुदा और मर्द औरत क्या कर सके, रासबाजी की, पुख्तगी की, और वो जिंदगी बसर कर सके जो रूहानी मैच्योरिटी है। सो इसलिए आए हम देखें कि ये दो आयात अपने अंदर कैसा रूहानी भेद छुपाए हुए हैं। सो जब हम देखते हैं इन दो आयात को, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो मत्ती रसूल की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को मुख्तसर तौर पर देखेंगे कि क्यों मत्ती रसूल ने इस अंजील को लिखा, ताकि हम उससे वाकिफ हो सकें। मिसाल के तौर पर तारफ में अगर ब्रीफली देखें तो मत्ती की इंजील में टोटल 28 बाब पाए जाते हैं, और इन 28 बाब का जब हम मुतालिया करते हैं तो अपने अंदर बहुत गहरी सच्चाई समाये हुए हैं, खास यीशु मसीह की जिंदगी के तल्लक से। मिसाल के तौर पर जब हम पहले बाब को देखते हैं तो यीशु मसीह का निसब नामा मिलता है, जिसमें 42 पुश्तों का जिक्र किया गया है। 5 खतून को खुदा का बंदा मत्ती रसूल जो महसूल लेने वाला था वो मुंदर्ज करता है, और 5 का अदद बाइबल की गिनती की जुबान में फजल की नुमाइंदगी करता है, फजल की वजाहत करता है। और देखते हैं पहली ही आयत में यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का निसबनामा। तो मत्ती यीशु मसीह के उस शाही
خاندان کو جو روحانی خاندان ہے اس شجرنامے کو بیان کرتا ہے۔ اور دوسرے باب میں دیکھتے ہیں خداوند کا فرشتہ آتا ہے، مریم اور یوسف پر ظاہر ہوتا ہے اور ان کو خداوند یسوع مسیح کی وہ بات جو انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر کے بارے میں کے وسیلہ سے لکھی گئی تھی، جو ان کو پتا تھی ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، ان پر واضح کرتا ہے۔ تو یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے۔ 3 باب میں ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کا بپتسمہ، یوحنا کا کیا ہے، خداوند کے لیے راہ تیار کرنا تاکہ یسایہ اور یوئیل نبی کی نبوت کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے۔ 4 باب میں ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح 40 دن 40 رات ابلیس سے بیابان میں آزمایا جاتا ہے، ٹھیک جیسے بنی اسرائیل قوم پرانے عہد نامہ میں 40 سال تک آزمائے گی، اور انہوں نے 3 بڑی آزمائشوں میں پڑھ کر کیا کیا، ناکام ہوئے۔ اور وہی 3 آزمائشیں ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی بیابان میں ہوئی 40 دن اور 40 رات کے دورانیہ کے درمیان۔ اور جب ہم متی 5 باب کی پہلی آیت سے 7ویں باب کی آخری آیت تک پڑھتے ہیں تو یہ یسوع مسیح کا پہلا خطبہ، پیغام یا میسج ہے، یا وہ واز ہے جو یہاں پر یسوع مسیح نے پہاڑ پر بیٹھ کر پیغام دیا، جسے پہاڑی واز اردو میں اور انگلش میں The Sermon on the Mountain کہتے ہیں۔ اور پھر 8، 9 اور 10 باپ میں ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کا چناؤ کرتا ہے، شاگردوں کو مشن دیتا ہے، مقصد دیتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور جا کر مسیح کا وہ پیغام بیان کرنا۔ اور 11ویں باب سے جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، 11ویں باب سے لے کر جب ہم 18ویں باب تک دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح گلیل کے عبادت خانوں میں، ہیکلوں میں، ارد گرد میدانوں میں اور کشتی پر سفر کرتے ہوئے ارد گرد کے علاقوں میں خدمت کرتے ہوئے، معجزات کرتے ہوئے اور لوگوں کو شفا دیتے ہوئے اور خدا کی بادشاہی کا پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد 19ویں باب سے 20ویں باب میں تو گلیل سے یروشلم میں یسوع مسیح کی آمد کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کر وہ نبوت کو پورا کرتے ہیں جو ان کے بارے میں تھی کہ دیکھ تیرا بادشاہ گدی یعنی کہ لادو کے بچے پر سوار ہو کر آتا ہے۔ اور جب ہم 21ویں باب سے 23ویں باب تک پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح کیا کرتا ہے، فقیوں، فریسیوں اور ربیوں کو جو سوال و جواب اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور غیر مناسب دکھاوے کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تعلیم ملتی ہے۔ اور خاص الخاص 23واں باپ جس میں یسوع مسیح نے 8 دفعہ افسوس کیا فقیوں، فریسیوں پر اور ان پر ملامت کی۔ اور اس کے بعد 24واں اور 25واں باپ آخری ایام اسرائیل کے گھرانے پر وہ نبوت اور افسوس ظاہر کرتا ہے کہ کیا ہوگا آخری ایام میں، جو کہ دوسری آمد کے بارے میں نبوت ہے، جو کہ 1000 سالہ بادشاہی کے دورانیہ یہ سارے واقعات ہوں گے۔ 24واں اور 25واں باب کیا کرتا ہے، یسوع مسیح نبوت کرتا ہے کہ کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد جب ہم 26واں، 27واں اور 28واں باب دیکھتے ہیں، آخری فسح کھایا گیا ہے، شاگردوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے وقت گزارا ہے۔ یسوع مسیح کی 7 پیشیاں جو زمین پر اور 6 پیشیاں زمین پر اور 7ویں پیشی صلیب پر یعنی کہ خدا باپ کے سامنے کی گئی، اور اس میں یسوع مسیح کو مجرم ٹھہرایا گیا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں مصلوب کیا گیا، دفن کیا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور 28ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے اور ان کو ارشاد اعظم دیا گیا، جس کی آج ہر ایماندار تکمیل کرنے کے لیے بلایا گیا ہے کہ جاؤ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اس لیے متی کی انجیل کو جب ہم مختصر طور پر دیکھتے ہیں، ساری زندگی کو جو یسوع مسیح کی
मत्ती रसूल ने बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी वजाहत के साथ लिखी, तो ये खुशखबरी सिर्फ यहूदी कौम के लिए नहीं है जिनमें यीशु मसीह पैदा हुआ और जिंदगी बसर की, बल्कि सारी दुनिया के लिए ये पैगाम है। इसीलिए आए हम देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 11 बाप उसकी 28वीं आयत के पहले हिस्से को। तो यहाँ पर लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। यहाँ पर जब देखते हैं तो बोझ से दबे हुए लोगों सब, ये दावत आम है। ये दावत हर नस्ल, हर कबीले, हर जुबान, हर कौम, हर एक बंदे बंदी के लिए है, चाहे वो किसी भी उम्र से तल्लक रखने वाली हो। क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि ग्रामर के मुताबिक ये दावत आम है, ओपन इनविटेशन है। आपको याद होगा पुराने अहदनामा में पैदाइश की किताब में जब खुदा बाप इब्राहिम हमारे ईमान के बाप को जब बाहर ले गया, तो खुदा ने 18 बाप उसकी 18वीं आयत में बाप इब्राहिम से एक वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा और दुनिया की सब कौमें तेरे वसीला से क्या पाएंगी? बरकत पाएंगी। सब लफ्ज सब को याद रखें, जिसमें हर कौम, हर कबीला, चाहे वो यहूदी, यूनानी, रूमी और कनानी या फिर कोई मुल्क या जुबान क्यों ना हो, सब कौमों के लिए क्या होगा जी? तू बरकत का बायस होगा। और वो बरकत कैसे हुई? यीशु मसीह, यसी के नस्ल से दाऊद, और दाऊद की नस्ल से क्या है जी? ओबेद पैदा होगा, और उससे मसीह यस्सु आएगा जो कि यूसुफ का जिस्मानी बेटा और मरियम का रूहानी बेटा होगा, जिसके बारे में क्या कहा गया था? वो औरत की नस्ल से पैदा होगा। इसलिए दावत सब कौमों के लिए है। और यहां पर जब यीशु मसीह ने कहा बोझ से दबे हुए लोगों सब, और इसके बारे में सब से जब हम देखते हैं तो रोमियो 3 बाप उसकी 23 में लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, और खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए, दोबारा खुदा से राबता बहाल करने के लिए, यूहन्ना की इंजील में यूहन्ना 3:16 में खुदा का बंदा यीशु मसीह के मुंह की बातों को लिखते हुए कहता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, दुनिया में हर कौम, हर कबीला, हर जुबान, हर मजहब, हर एक बंदा बंदी पाया जाता है। इसलिए खुदावन की मोहब्बत का दावतनामा सब के लिए है। दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि जो कोई दुनिया के हर एक मजहब में से हर एक के सामने फैसला है कि वो इस जमीन पर जब तक उसकी सांसें चलती है फैसला कर सकती है कि वो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करे। इसीलिए आज जो हमारा मजमून है, अबदी जिंदगी का आराम और शागिर्दियत का जुआ। पहले हिस्से को देखते हैं तो ये दावत आम है, ये दावतनामा है जो यीशु मसीह ने दिया। और क्या कहा दावत में? मेरे पास आओ। जब हम इंग्लिश जुबान का या यूनानी जुबान का मुताला करते हैं तो इंग्लिश में कहा है कम टू मी, उर्दू में मेरे पास आओ, और ग्रामर के मुताबिक इसे कहा गया है इंपेरेटिव मूड। इंपेरेटिव मूड वो रवैया है जिसमें हुक्मियाना तौर पर ये बयान दिया गया है। यीशु मसीह यहां पर हुक्म देता है मेरे पास आओ। अगर कोई यीशु मसीह के पास आएगा, अगर यीशु मसीह के इस हुक्म की ताबेदारी करेगा, तो उसके बाद वादा किया गया है मैं तुमको आराम दूंगा। ग्रामर के मुताबिक ये क्या है? यीशु मसीह ने वादा किया है अगर तुम मेरे पास आओगे, दावत आम है तमाम लोगों के लिए, तो मैं तुमको आराम दूंगा। और ये आराम क्या है? अबदी जिंदगी के आराम की दावत है। ये हर वो फर्दे बशर के लिए जिसने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। क्योंकि मत्ती की इंजील के मुताबिक जब हम 11वें बाब को देखते हैं तो 11वें बाब में यीशु मसीह मुख्तलिफ शहरों की मिसाल देते हुए कहता है कि उनके हालात ऐसे होंगे और जो कबूल करेगा वो बच जाएगा उस अदालत से। तो आखिर में यीशु मसीह क्या कहता है? मैं तुमको जो गुनाहों के बोझ के नीचे दबे हुए हो, तुम सबको दावत देता हूं मेरे पास आओ। ये मेरा हुक्म है
तो मैं तुमसे वादा करता हूं नतीजा क्या होगा, तुम आराम पाओगे। ये अबदी आराम की तरफ इशारा है जो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से हर फर्द बशर को दरकार होगा। इसीलिए यूहन्ना की इंजील उसका 14 उसकी 6 में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड लाइफ। कोई भी मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। इसलिए यीशु मसीह वाहद है जो आराम दे सकता है। हमारी रूहों के अंदर जो गैर ईमानदार हैं, जिनके अंदर वो गुनाह की जरासीमों की वजह से खला पड़ा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह वो आराम उस गुनाह से, उस बोझ से क्या कर सकता है, उस मेहनत से जो गुनाहों के बोझ का तोड़ा अपने ऊपर उठाए हुए लोग हैं, उनको क्या कर सकता है, आराम दे सकता है। इसलिए 28वीं आयत गैर ईमानदारों के लिए दावत है, हुक्म है और यीशु मसीह का वादा है। और जब हम 29वीं आयत को देखते हैं तो ये क्या है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यहां पर जब देखते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो तो ये हुक्म है। ग्रामर के मुताबिक यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, और उसके बाद फिर कहा मुझसे सीखो, ये दूसरा हुक्म है। इस आयत में 29वीं आयत में 2 हुक्म हैं, और ये हुक्म क्या है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जब हम जुग्राफियाई तौर पर देखते हैं इस सेटिंग को, तो गालबन यीशु मसीह जिस गांव में, जिस इलाका में खिदमत का काम और ये पैगाम दे रहे थे, गुजरते हुए उन्होंने किसी किसान को देखा होगा जो अपने खेत में बैल जोत कर क्या कर रहा है, खेत को तैयार कर रहा है कि उसमें बीज बोया जाए। और पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में और इसराइल में जब ट्रैक्टर कोई और सहूलत जदीद मौजूद नहीं थी तो लोग अपने खेतों में काम करने के लिए बैल इस्तेमाल करते थे। और बैलों का तरीकाकार क्या था, मुझे याद है मेरे बहुत से दोस्त और बहुत से अजीज़ों से मुझे सीखने को मिला, जब ट्रेन जिसे सिखाया होता है वो बैल क्या करता है, जब जोता जाता है तो उसके साथ उस नासमझ बैल को जोता जाता है ताकि वो उसके साथ चले, और वो बोझ उठाकर क्या करता है, जो सियाना और सिखाया हुआ बैल होता है वो उस नासमझ बैल को क्या करता है, सिखाता है कि कैसे खेत में काम करना है। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह जो बात कर रहे हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, तो यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहा है कि मैं तुमको सिखाना चाहता हूं, ठीक जैसे अनट्रेन बैल को सिखाया जाता है कि वो खेती बाड़ी कर सके, जमीन के दिल को चीर सके जब हाल चलाया जाता है। मैं तुमको कहता हूं मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, और ये पहला हुक्म है, और मुझसे सीखो, मैं तुमको सिखाऊंगा। जैसे कह सकते हैं उस्ताद से शागिर्द सीखता है तो फिर वो उस्ताद जैसा चाल चलन चलता है। यीशु मसीह यहां पर हर एक ईमानदार को, 29वीं आयत क्या है, ये शागिर्दियत का वो जुआ है। अगर आप अभी तक निजात याफ्ता नहीं तो आपको अबदी जिंदगी में आराम का जो नज़ारा या जायका चखने के लिए क्या करना होगा, यीशु मसीह को कबूल। और अगर आप निजात याफ्ता हैं, यीशु को कबूल कर चुके हैं, तो फिर आपके लिए और मेरे लिए कदम क्या है, शागिर्दियत का जुआ उठाना। जुआ किसे कहते हैं, ये जुआ वो जुआ नहीं जो कार्ड या ताश या किसी और चीज़ का खेला जाता है। ये जुआ जब हम देखते हैं तो बैल के ऊपर लकड़ी का वो जुआ है जिसमें वो जोता जाता है और ज़मीन में हल चलाता है। यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहा है, मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा और मुझसे सीखो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम किस तरह दूसरों का बोझ उठा सकते हो, और यह है शागिर्दियत का जुआ। जब हम 29वीं आयत में 2 हुक्मों को देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं हलीम हूं। इंग्लिश का तर्जमा कहता है आई एम मीक। जो मीक का लफ्ज है उसके लिए इंग्लिश का फ्रेज अक्सर मैं कहता हूं, द मीकनेस इज नॉट अ वीकनेस अंडर पावर, अंडर कंट्रोल। फिर कहूंगा,
Meekness is not weakness, it is a power under control. یہاں پر جب یسوع مسیح نے کہا میں حلیم ہوں تو انگلش کا لفظ میک اور یونانی کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اپنی قدرت طاقت کو کیا رکھنا؟ اپنے اختیار میں رکھنا. اور یہ لفظ حلیم اور میک جو لفظ استعمال کیا جاتا تھا یہ رومی گھوڑوں کے لیے وہ استعمال کرتے تھے جو بڑے طاقتور ہوتے تھے. ان کو جب ٹرین کر لیا جاتا تھا تو وہ جنگ کے میدان میں یا دوڑ کے میدان میں اترتے تھے تو ان کا جو گھڑ سوار ہوتا تھا ان کو کنٹرول کرتا تھا اور ان کے تمام طاقت اور قدرت کیا ہے جو خدا نے ان کو دی ہوتی تھی ٹریننگ کے بعد وہ ان کے اختیار میں رہتی تھی. یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ میں حلیم ہوں، میں تمہارے ساتھ اپنی طاقت کا جو الہی قدرت مجھے حاصل ہے، میں جو جسم میں خدا ہوں اپنی طاقت کو بے فائدہ نجائز استعمال نہیں کروں گا. اور آگے کیا لکھا ہے؟ دل کا فروتن خاکسار رحم دل. تو آگے وعدہ کیا گیا ہے تمہاری جانیں آرام پائیں گی. 29ویں آیت میں 2 وعدے کیے گئے ہیں. یسوع مسیح وضاحت کرتا ہے کہ میں حلیم اور فروتن ہوں اور تمہاری جانیں آرام پائیں گی. یہ جان کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے روح کے لیے نہیں بلکہ جان کے لیے ہے. ہمیں اطمینان اور تسلی اور سکون ملے گا کہ اس زمین پر ہم دکھوں آزمائشوں مشکلات اور ہر طرح کی روحانی کشمکش سے بھری ہوئی زندگی میں کیا کر سکیں؟ آرام پا سکیں، تسکین پا سکیں. اور اسے کہتے ہیں ایمان میں آرام کی زندگی بسر کرنا. اس لیے عزیزو ابدی زندگی کا آرام اور شگردیت کا جوا، the rest of eternal life and the yoke of discipleship. اگر آپ نے ابھی تک یسوع کو قبول نہیں کیا تو آپ کو ابدی زندگی کے آرام میں دعوت دیتا ہوں کہ یسوع کو اپنا نجات دہندہ ابھی قبول کر لو. جب تک تمہاری سانسیں چلتی ہیں تب تک تمہارے پاس یہ دعوت عام ہے، اور جب سانس رک گئی تو یہ دعوت نامہ ایکسپائرڈ ہو جائے گا، اس کی ڈیٹ ختم ہو جائے گی. اگر ابھی تک قبول نہیں کیا تو یسوع کو اپنا نجات دہندہ مان لیں. اور دوسرا حصہ اور شگردیت کا جوا، آپ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، پرستار ہو سکتے ہیں، استاد ہو سکتے ہیں، ڈیکن، مبشر، ایلڈر یا بائبل ٹیچر، سنڈے اسکول، خاتون یا مرد، جو بھی آپ ہیں، شگردیت کا جوا، ہر روز ایمان میں آرام سے زندگی بسر کریں. اور یہ آرام صرف اور صرف یسوع مسیح میں دستیاب ہے. اس لیے ہمیں ہر روز یسوع مسیح کا جوا اپنے اوپر اٹھانا ہوگا اور اس سے سیکھنا ہوگا کہ کس طرح شگردیت کی زندگی بسر کرنی ہے. اور یسایہ نبی میں یسوع مسیح کے بارے میں نبوت تھی، میں ہر صبح اٹھ کر شگرد کی طرح تیرے کلام پر اپنے کان لگاتا ہوں. خداوند خدا آپ کو برکت دے تاکہ آپ شگردیت کے جوے کو سمجھ کر شگردیت کی زندگی کو اور اس فہم کو پا کر شگرد بناتا ہے. خداوند آپ کو برکت دے اور کثرت سے اپنی پہچان اپنی قربت میں بڑھائے. یسوع کے نام میں آمین.